हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या ट्रेड प्लान रहेगा और हमें क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं हमें कल के लिए क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। हमारा बैंक निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो होगा 52,482 से लेके 52,628 का लेवल। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हम कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे मार्केट में। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है 52,628 के लेवल का तो हम डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे। और अगर एकदम ही ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद डेज आई ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 52,829 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 53,100 का। एंड थर्ड टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 53,308 का। और अगर मार्केट गैप अप हो जाता है और ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप या फिर रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकता है। एंड अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए हम एंट्री बनाएंगे। एंड अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट के पास अगर डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो हम लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है 52,482 के लेवल का तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेक डाउन दे देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के बाद डेज लो ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 52,255 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 51,995 का। एंड थर्ड टारगेट हमारा होगा 51,748 का। एंड अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और नीचे की तरफ आकर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। एंड अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट के पास डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो हम लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। एंड अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस के पास अगर डबल टॉप या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न शो करता है तो हम डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो होगा 24,407 से लेके 24,445 का लेवल। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हम कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे मार्केट में। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है 24,445 के लेवल का तो हम लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद डिजाइन ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,552 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 24,700 का। और अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। एंड अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर डबल टॉप या फिर रिवर्सल पैटर्न शो करता है तो डाउन साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। एंड अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। एंड अगर गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट के पास डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो हम लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है 24,407 का तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेक डाउन दे देता है तो ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के बाद डेज लो ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,305 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 24,205 का। एंड थर्ड टारगेट हमारा होगा 24,095 का। एंड अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। एंड अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट के पास डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। एंड अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। एंड अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप या फिर कुछ रिवर्सल बनाता है तो हम डाउन साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करके जाना।